ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ही। जैसे हमने पहले लेक्चर में 6 क्वेश्चंस अपने कवर अप किए थे, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन से है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि ई नॉट वैल्यू फॉर Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव कपल इज पॉजिटिव, वेयर एज Cr3 पॉजिटिव टू Cr2 पॉजिटिव कपल इज नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब है कि एक्चुअल में जब भी हमारे पास, आपको याद रखना है कि जब भी देखो आपके पास ना 2-3 तरह के क्वेश्चंस आपके पास फ्रीक्वेंटली अपीयर होंगे। 2-3 तरह के क्वेश्चंस हमारे पास फ्रीक्वेंटली अपीयर होने हैं। एक तो क्रोमियम के क्वेश्चंस, एक मैंगनीज के क्वेश्चन और एक आयरन के क्वेश्चन काफी आएंगे। अब क्रोमियम में भी क्रोमियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली मैंगनीज की भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली हमारे पास आयरन की भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे इस केस में पर्टिकुलर हमारे पास आयरन के बारे में नहीं गिवन, तो मैं आयरन को यहाँ से रब कर देता हूँ। सिर्फ क्रोमियम और मैंगनीज के बारे में गिवन है, तो हम उन्हीं को ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब 3 इलेक्ट्रॉन से ना 3 +3 से 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसकी जो वैल्यू है ई नॉट की वो पॉजिटिव है। अगर वैल्यू ई नॉट की पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है, यानी कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब ये है। और जब 3 इलेक्ट्रॉन से 3 पॉजिटिव चार्ज से 2 पॉजिटिव चार्ज होना, यानी कि क्रोमियम ने 3 पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये नेगेटिव है। इसका मतलब कि इसका ई नॉट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। और स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस से क्या फर्क पड़ेगा, आप ध्यान से सुनो इस बात को। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस से फर्क ये पड़ेगा कि इन दोनों में से अगर ये रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है, तो इसका मतलब ये जो बाद में बन रहा है ये मोर स्टेबल है। इसका मतलब है कि Mn2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। और अगर ये रिएक्शन इसका ई नॉट नेगेटिव है, तो इसका मतलब Cr3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। तो अब हमने कैसे देखनी है इनकी स्टेबिलिटी, हमने क्या करना है, हमने चेक करनी है इनकी स्टेबिलिटी बाय चेकिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम Mn2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो उसके अंदर हमारे पास 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ठीक है। और d5 के पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है, हाफ फील्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, Mn2 पॉजिटिव की। तो इसी वजह से जो Mn3 पॉजिटिव है वो फटाफट से Mn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज Mn2 पॉजिटिव के पास d5 यानी कि हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। पर अगर मैं बात करूं Cr3 पॉजिटिव की, तो Cr3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है Cr2 पॉजिटिव से, क्योंकि Cr3 पॉजिटिव के पास भी हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके पास हाफ फील्ड T2G हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से क्रोमियम 3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्रोमियम 2 पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, इसको आपने इसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल कलर क्यों शो करते हैं, कि वाई ट्रांजिशन मेटल शोज कलर, कलर कंपाउंड क्यों शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल कलर क्यों शो करते हैं, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ लिया, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन से वो डी ट्रांजिशन करते हैं, अब्सॉर्ब करके लाइट को, और जिसके कारण से वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये हमने इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कलर वाला, आपने जरूर कलर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। इसको आपने बहुत अच्छे से करना है, इस क्वेश्चन नंबर 8 को भी। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि MnO इज बेसिक, MnO इज बेसिक और Mn2O7 इज एसिडिक। वाई? अब वाई MnO इज बेसिक? MnO के अंदर जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें मैंगनीज की, तो वो है +2, और जब हम Mn2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो +7। आपने याद रखना है, अगर कोई एलिमेंट है उसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो जनरली बेसिक होगी, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो जनरली एसिडिक होगी। अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक क्यों होगी, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रीड आउट करते हैं, इसके बारे में कोशिश करते हैं थोड़ा रीड करने की और समझने की, इसको कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम लोग। देखो ध्यान से सुनो इस चीज को। अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो, जैसे मैंगनीज की बात ही कर लें, तो मैंगनीज के पास है +2 स्टेट और मैंगनीज के पास है +7 स्टेट। इसका मतलब है +2 का मतलब कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, और 7 का मतलब है कि उसने 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, ठीक है। इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और उसने 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। आफ्टर लूजिंग
2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ज्यादा कमी किसके पास हुई? जैसे मैं इसको अमाउंट ऑफ मनी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसने लेट इट बी 2 लाख रुपीस का लॉस किया, इसने इसको लॉस हुआ 2 लाख रुपीस का, और इसको लॉस हुआ 7 लाख रुपीस का। मैं कहता हूं ज्यादा कमी किसको हुई? जिसने 7 लाख का लॉस किया। अब जिसके पास ज्यादा कमी है, इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी गेन करना चाहेगा, यानी कि अपनी कमी को कौन जल्दी रिकवर करना चाहेगा, 2 लाख वाला या 7 लाख वाला? तो नेचुरली अगर मैं पूछूं कि एक को 2 लाख का नुकसान हुआ, एक को 7 लाख का नुकसान हुआ, तो ज्यादा जल्दी कवर कौन करना चाहेगा? जिसको 7 लाख का नुकसान हुआ। तो जिसको 7 लाख का नुकसान हुआ वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी गेन करना चाहेगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो वो एक एसिड माना जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज एक एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी। और दूसरे वाला जिसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, वो एक बेसिक नेचर का माना जाएगा। तो आपने याद रखना है, जितने भी एलिमेंट हमारे पास, जितने भी एलिमेंट होते हैं, तो जितने भी एलिमेंट है पर्टिकुलरली उनके जो ऑक्साइड्स हैं, तो उनके ऑक्साइड्स अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, और अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज को याद रखना है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, ऑक्सीडेशन स्टेट से ही, बेसिक और एसिडिक स्टेट से ही, अगर कोई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो दैट विल बी आयनिक इन नेचर, और अगर कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो दैट विल बी कोवलेंट इन नेचर। अब इसका क्या रीजन है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट लेट इट बी लोअर हायर होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हायर चार्ज, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका मतलब हायर चार्ज है उसके पास। तो अगर उसके पास हायर चार्ज है, तो हायर चार्ज का मतलब, हाई चार्ज का मतलब कि उसकी, जो हम एक रूल पढ़ते हैं, अगर आपको याद भी होगा, फजान रूल, तो फजान रूल हम पढ़ते हैं, तो फजान रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहते हैं, मोर द चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा, मोर विल बी द पोलराइजेशन, उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ही मोर कोवलेंट करेक्टर होगा। तो उस कंपाउंड का जो कोवलेंट नेचर होगा उतना ही ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा चार्ज होगा, मोर पोलराइजेशन होगी, मोर कोवलेंट करेक्टर होगा। तो इस चीज को आपने बड़े ध्यान से समझना है। तो जितने भी हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो तो सारे होंगे बेसिक और आयनिक, और जितने भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो होगा कोवलेंट और एसिडिक। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, MnO इज बेसिक वेयर एंड Mn2O7 इज एसिडिक। तो MnO में Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Mn+7 है। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर विल बी द एसिडिक नेचर, लोअर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर विल बी द बेसिक नेचर। अगला है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉयज। तो अलॉय क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके सिमिलर एटॉमिक साइज होते हैं, वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बना सकते हैं, और जिससे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, अलॉय की कोरोजन रेजिस्टेंस, पावर, वो सब बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर 1 पॉजिटिव इज अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। सेकंड है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों को ही आपने अच्छे से करना है जी। ठीक है, तो हम पहले कॉपर 1 पॉजिटिव की बात करेंगे कि कॉपर 1 पॉजिटिव अनस्टेबल क्यों है। तो कॉपर 1 पॉजिटिव की बात करेंगे, कॉपर 1 पॉजिटिव अनस्टेबल क्यों है। ठीक है, तो कॉपर 1 पॉजिटिव जो है, अगर हम कॉपर 1 पॉजिटिव की बात करते हैं, तो कॉपर 1 पॉजिटिव जो है, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो कॉन्फ़िगरेशन में इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है आर्गन 3d10। अब देखो इसके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। अगर इसके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन लूज करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बट ये अनस्टेबल होता है, और एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो ये कॉपर में और कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब कॉपर 1 पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव क्यों बनता है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन क्यों बना। अब कॉपर 2 पॉजिटिव जो आयन होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो काफी ज्यादा लार्ज होती है। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो काफी लार्ज होती है, क्वाइट लार्ज, जिसके कारण से क्या होता है कि कॉपर 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी लार्ज होती है कि वो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को कॉम्पनसेट कर देती है। इट कॉम्पनसेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ D10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इतनी कॉम्पनसेट कर देती है कि यहां से भी इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाता है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो काफी लार्ज है,
जो कि कॉम्पनसेट कर देती है उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को, जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाता है, और जिसकी वजह से जो कॉपर 1 पॉजिटिव है दैट इज अनस्टेबल इन नेचर। तो कॉपर 1 पॉजिटिव कैन फॉर्म कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर। तो ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार वहां पर भी देख लो जहां पे हमारा ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, वहां पर भी आप एक बार इसको नजर मार लो। तो ये हमारे पास है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ो कि इट इज बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी of copper 2 positive overcomes the second ionization enthalpy, that is why copper 1 positive changes to copper 2 positive and copper, right? नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशन, वाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, हमने पढ़े हैं इतने सारे कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ट्रांजिशन मेटल के, तो ऐसा क्यों होता है? तो ट्रांजिशन मेटल इतने अच्छे कॉम्प्लेक्सेस इस वजह से बनाते हैं क्योंकि उनके पास एक तो स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज होता है, और एक अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसके अंदर जो लिगेंड्स होते हैं वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स को उनके अंदर लूज डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि उनको आसानी रहती है कॉम्प्लेक्सेस बनाने में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंटली करना है, आपने याद रखना है इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 10th का सेकंड पार्ट तो हम लोग कर चुके हैं, ट्रांजिशन मेटल और उसके कंपाउंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, फिर भी आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है, हमने कॉन्सेप्ट से करना है। हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और ज्यादा इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ जरा फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और इसके एक दो पॉइंट्स और ज्यादा इसके एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारे पास ना एक क्वेश्चन आता है, अभी आगे भी आएगा, कॉन्सेप्ट ही है बेसिकली ये। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट है मैंगनीज, तो मैंगनीज का जब हम मैंगनीज के कंपाउंड्स देखते हैं तो उसमें हमारे पास एक फेमस कंपाउंड है KMnO4। KMnO4 में मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा होती है +7। इसी तरह मैंगनीज का एक और कंपाउंड है MnF4, तो इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। इसी तरह मैं क्रोमियम के कंपाउंड देखूं तो इसमें जैसे Cr2O7 है, K2Cr2O7, इसमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6, ठीक है, और भी कई सारे हैं। अब मेन बात यह है कि डी ब्लॉक के अंदर जितने भी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या तो फ्लोरीन के साथ अचीव होती है और या फिर ऑक्सीजन के साथ ही अचीव होती है। तो या तो वो फ्लोराइड्स बनाते हैं और या फिर वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ऐसा क्यों, अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि फर्स्ट रीजन है कि दोनों का, फ्लोरीन और क्लोरीन का, स्मॉल साइज है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं दोनों के दोनों, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, जो मेटल है मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवा देते हैं, ठीक है। स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, इसके कारण से ऐसा होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट टेक्स प्लेस। तो इस वजह से ऐसा होता है कि एक्चुअल में हमारे पास मोर नेगेटिविटी होने के कारण और स्मॉल साइज होने के कारण से ये फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स के अंदर कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में हमारे पास आ जाए कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से, सॉरी ऑक्सीजन में से, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से बेटर कौन है, तो हमारे पास आंसर आएगा कि फ्लोराइड और ऑक्साइड्स में से जो बेटर कंपाउंड्स बनते हैं वो ऑक्साइड्स के साथ बनते हैं, फ्लोराइड्स के साथ नहीं। अब ऑक्साइड्स के साथ क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के केस में हमारे पास 2-3 एडवांटेजेस और हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो ब्रिज बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन कैन फॉर्म ब्रिज बॉन्ड्स। जैसे इसकी स्ट्रक्चर में देख लें हम, तो इसके स्ट्रक्चर में क्रोमियम क्रोमियम और एक ब्रिज ऑक्सीजन का बन जाता है, डबल बॉन्ड और ओके। यहाँ पर भी ऐसे ही है, डबल बॉन्ड और ओके, ठीक है। तो ये एक ब्रिज बॉन्ड बना सकता है। दूसरा, जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना सकता है, वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन, ठीक है। स्मॉल साइज तो है ही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही है, बट ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ये ब्रिज बॉन्ड भी बना सकता है। बट जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है, फ्लोरीन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि फ्लोरीन ऐसा नहीं कर पाता, बट जो ऑक्सीजन है वो ऐसा कर पाता है। तो आपने इस चीज को ध्यान से समझना है जी।
कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, स्मॉलर साइज है उनका, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसी वजह से ट्रांजिशन मेटल जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उन्हीं दोनों के साथ एग्जिबिट करते हैं। दूसरा, अगर मैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन करूं तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक तो डबल बॉन्ड बना सकता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीडाइजिंग है, और दूसरा वो ब्रिज बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। इन ये कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है जी ये इस कॉन्सेप्ट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। वहीं चलते हैं हम लोग अब। तो ये हमारे पास इसका आंसर था जी, देखो ये है हमारे पास, highest fluoride is MnO4 but highest oxide is Mn2O2. Oxygen can form double bond, therefore it can form Mn2O7, where fluorine cannot form double bond, so it form MnF4. And most secondly, oxygen can form ब्रिज बॉन्ड आल्सो, तो ऑक्सीजन ब्रिज बॉन्ड भी बना सकता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, दोनों के कारण है। तो हमने कैटालिटिक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन भी करना है कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, क्योंकि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज इस वजह से शो करते हैं क्योंकि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या जो रीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से बेसिकली वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सीज की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 11th क्वेश्चन कि कैलकुलेट करो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट M2 पॉजिटिव आयन की। तो M2 पॉजिटिव आयन, जैसे हमारे पास यहाँ पर सिर्फ मेटल मेटल गिवन है कि मेटल का एटॉमिक नंबर है 27, तो हम 27 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। अब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 4s में से निकल गए तो बचे 3d7। तो d7 में 1 2 3 4 5 6 7 तीन इलेक्ट्रॉन अनपेड हुए, तो हमने फॉर्मूले में पुट किया म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2, तो म्यू इज इक्वल टू 15 अंडर द रूट 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन हमारा आंसर आया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 27 की जगह कोई और भी आ सकता है, आपने इसी तरह से इसको मैग्नेटिक मोमेंट को इस फॉर्मूला में पुटअप करके म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 पुटअप करके आपने इसका आंसर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम इज टिपिकल हार्ड मेटल व्हाइल मर्करी इज लिक्विड। अब क्रोमियम टिपिकल हार्ड मेटल क्यों है, क्योंकि क्रोमियम के पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिखा हुआ है, मेटल मेटल की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, बट मर्करी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मर्करी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण से, लार्ज साइज होने के कारण से वो वीक मेटालिक बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से वो एक लिक्विड है। मर्करी एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नॉन मेटल हम पढ़ते हैं वो ब्रोमीन होता है, पर मर्करी एकमात्र ऐसा है जो लिक्विड है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, जिंक हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का जब हमने कंसेप्ट पढ़ा तो आपने याद रखना है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में हमने पढ़ा था कि उसी की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होगी जिसके पास मेटल मेटल के बॉन्ड जो होंगे वो स्ट्रॉन्गर होगा, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मेटल मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, इसका मेटल मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होगी। बट जिंक के केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होते, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना होने के कारण से उसका बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है, तो उसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने के कारण वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है, जिससे उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन काफी लोएस्ट होती है, ठीक है। तो ये हमने 12th क्वेश्चन हमारा जो हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरह का, पहले हमने पढ़ा है कि Mn3 पॉजिटिव है, ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, वेयर एज Cr2 पॉजिटिव स्ट्रांगली रिड्यूसिंग। जहां पर भी ऑक्सीडाइजिंग वर्ड का मतलब आएगा, ऑक्सीडाइजिंग वो होगा जिसकी खुद की रिडक्शन होगी, और रिड्यूसिंग वो होगा जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो आपने याद रखना है, अगर उसकी खुद की रिडक्शन हो रही है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आपने वो चेक करने की, कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के बाद वो बना क्या रहा है। तो जैसे Mn3 पॉजिटिव है, ये S पॉजिटिव नहीं है, 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो Mn2 पॉजिटिव बनाता है, और Mn2 पॉजिटिव के पास 3d हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, D5, जिसके वजह से Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव बनाना चाहेगा, जिसकी वजह से वो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है क्योंकि वो रिडक्शन करना चाहता है। बट क्रोमियम 2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cr3 पॉजिटिव बनाना चाहता है, क्योंकि Cr3 पॉजिटिव के पास T2g हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। ट्रांजिशन मेटल जो है वो एक पहला क्वेश्चन भी था इसमें, ट्रांजिशन मेटल इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, तो वो भी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट से पढ़ लेना है। ट्रांजिशन मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ओवरलैपिंग होती है, वही कॉन्सेप्ट्स हैं।
एक हमारे पास इसमें है मिश मेटल। मिश मेटल का यूज क्या है, हमने मिश मेटल के बारे में पढ़ा। मिश मेटल हमारे पास एक मिक्सचर होता है, एक अलॉय होता है, ये लैंथेनॉइड 95% होता है, इसमें 5% आयरन होता है और ट्रेसिस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम होता है। इसका यूज क्या है, ये एक मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय है जो कि बुलेट्स बनाने में, शेल्स बनाने में और फ्लिंट्स बनाने में काम आता है। ये बेसिकली हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में भी काम आता है। तो ये 4 क्वेश्चन थे। पहला था ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दूसरा था Mn3 पॉजिटिव इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग whereas Cr2 पॉजिटिव इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, थर्ड था ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, चौथा था व्हाट इज मिश मेटल, गिव इट्स वन यूज। ठीक है जी। तो इस लेक्चर के अंदर हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 से 7 से हमारे 13 तक इस लेक्चर के अंदर कवर अप हैं ये क्वेश्चंस। तो आपने 13 क्वेश्चंस तक अपने क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। ठीक है, ओके जी।